PSRI is divided into two blocks, A and B, with a complete segregation of COVID and non-COVID patients. There is a separate set of healthcare workers looking after the non-COVID patients. We cater to all critical and non-critical non-COVID patients in a dedicated facility manned by segregated group of healthcare workers. Body temperature checking of every visitor is done at the entry point of the hospital. There are sanitization checkpoints at every public space. Frequently touched areas are properly and regularly sanitized in accordance with all Government of India guidelines. नमस्कार, मैं आचार्य आशुतोष योगाचार्य हूँ और जब मुझे लगभग डेट था हमारा 30 जून शाम को जब फीवर हुआ तो मुझे लगा कि शायद कहीं ये हल्का ठंड लग करके हुआ तो कहीं ये मलेरिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, डेंगू तो नहीं हुआ या कोविड पॉजिटिव तो नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मैं PSRI हॉस्पिटल आया, यहाँ पर दिखलाया तो उन्होंने सब टेस्ट किए और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आता है और मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरा निकल जाता है। उन दिनों मैंने जब पूछा कि यहाँ पर कुछ वार्ड वगैरह है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 4 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ का पहला पेशेंट एडमिट हुआ 4 तारीख को 5 जून। भर्ती होने के बाद का जो अनुभव है यह बड़ा ही अद्भुत सा है, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग PPE किट में आते हैं, बहुत कम मिलते हैं, केयर भी अच्छे ढंग का नहीं होता है, इसलिए मैंने सिंगल रूम में लिया। लेकिन जब मैं वहाँ पर टहला, देखा, लोगों से मिला जुला, लोग जब जो वार्ड बॉय से लेकर के अटेंडेंट से लेकर के सिस्टर्स एंड डॉक्टर्स, इन सभी लोगों का जो व्यवहार था वह कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत इसमें दुखदाई है, क्योंकि सभी लोग सामान्य तरीके में आते, सभी केयर प्रॉपर यहाँ पर मुझे मिला बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मुझे इतने की उम्मीद नहीं थी कि शायद इस कोरोना काल में जो हॉस्पिटल्स का न्यूज़ जो हम सुनते थे कि नहीं इस प्रकार से लोग केयर नहीं करते हैं खाने पीने का, तो यहाँ पर प्रॉपर डाइटिशियन का भी आना, डॉक्टर्स का 2 बार आके विजिट करके पूछ करके जाना, सिस्टर्स को जब भी हम बेल बटन दबाते थे विदिन 2 मिनट्स वो प्रॉपर आकर के डेली हर 2 घंटे पर BP मॉनिटर, ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग आकर के बॉडी टच करते थे। तो कहीं से भी ऐसा नहीं था कि कोई कोविड पेशेंट के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो इससे बहुत पॉजिटिविटी मुझ में आई यह व्यवहार देख करके। तो यह जो चीज़ें हैं ये बेस्ट मैनेजमेंट मैं कहूँगा कि अभी तक मैं और भी हमारे कई मित्र अलग अलग हॉस्पिटलों में एडमिट हुए जहाँ पर कि ऐसी व्यवस्था उन्होंने कहा कि नहीं फिर तो आप अच्छी जगह पर थे। तो नो डाउट अनडाउटेडली आई कैन से कि PSRI हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, जो चिकित्सा का मैंने टॉप टू बॉटम वो द बेस्ट मैं इसको मैं मानता हूँ। और इस मायने में शायद इसलिए नहीं कि मैं पहला पेशेंट था, यह मैं और पेशेंट्स का भी जब मैं पूछता था, जब मैं 7 दिन बाद जब थोड़ा सा टहलने योग्य हुआ तो लॉबी में सबों से उधर मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, लोग हमसे कुछ एडवाइस भी लेते थे। तो सबों का यही कहना था कि नहीं केयरिंग तो बहुत ही अच्छा है। तो नो डाउट यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह सबसे बेस्ट मुझे दिखी हैं। दूसरी बात एक यह कहना मैं चाहूँगा कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके लिए इसका मैनेजमेंट अच्छा हो, बेस्ट मैनेजमेंट हो, चिकित्सक आपके अच्छे हों, सलाहकार अच्छे हों और पॉजिटिविटी। एक नई सी चीज़ मुझे यहाँ पर यह मिली, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ, स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो कुछ पढ़ने के लिए भी मुझे पुस्तकें और हर जगह पर दी गई। जो यह प्रक्रिया आज भी चल रहा है और आज मैं भी स्वयं से आकर के काफ़ी सारी पुस्तकें मैं लाया हूँ यहाँ पर देने के लिए कि और भी पेशेंट सब आएँ, पढ़े भी और घर ले जाना चाहें तो ले जाएं। एक खास चीज़ है कि जब आप कोविड पॉजिटिव हुए और जब आप निगेटिव होकर के जाते हैं तो अब एक दूसरा पक्ष आता है कि हम तो ठीक हो गए, आखिरकार परमात्मा ने हमें दोबारा से वापस बुलाया है। तो शायद इसके पीछे यह भी रहस्य हो कि कुछ हम औरों की भलाई कर सकें। तो निश्चित रूप से जो भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए और आप फिर से आप निगेटिव हुए हैं तो आप प्लीज़ 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 प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें।
थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून, मैं प्रोफेसर अनीता रामपाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मुझे इतना कहना है कि यहाँ जिस तरह से इतने प्यार से मुझे लोगों ने मेरी देखभाल की है और सबकी दुआओं से आज हम वापस जा रहे हैं ठीक होके। स्टाफ ने तो पूरी तरह से बिल्कुल अपना समझकर और अपने से ज़्यादा समझकर हम लोगों की देखभाल की है, और वाकई ही हमारे पास शब्द नहीं है उनको अपना धन्यवाद देने। खाने की डाइटिशियन बहुत ही बढ़िया है और उनके साथ व्हाट्सएप पे मैसेज होता रहता था और बहुत प्रॉम्प्टली वो सुनती थी जो भी हम अगर छोटी भी रिक्वेस्ट करते। मुझे 7-8 दिन बहुत फीवर रहा। उसके बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे कोरोना पॉजिटिव निकला। कंडीशन ख़राब थी। मैं PSRI हॉस्पिटल आ गया और यहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद मैं काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट किया हॉस्पिटल में। मुझे सांस लेने में बड़ी तकलीफ थी, खांसी थी, बुखार रहता था, तबीयत काफ़ी ख़राब थी जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया। बट यहाँ नर्सिंग केयर बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, खाने पीने का भी बहुत अच्छा सिस्टम है इनका। काफ़ी केयर की इन लोगों ने। मुझे 10 दिन लगे, उसके बाद पूरी तरह मैं रिकवर हो गया। टेस्ट कराया तो मैं ठीक होके डिस्चार्ज होकर घर चला गया। ये सारे हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव हैं और हर चीज़ की बहुत अच्छी सुनवाई है। कोविड-19 के वार्ड की व्यवस्था करते समय इस बात का विशेष हमने ख्याल रखा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो राउंड द क्लॉक वहाँ पर उपलब्ध रहें। नर्सिंग स्टाफ, डाइटिशियन, वहाँ पे जो नित्य प्रति का काम करने वाले GDA हाउसकीपिंग का स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो राउंड द क्लॉक उस वार्ड के अंदर अपनी सेवा देता रहे। और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो निश्चित समय के ऊपर PPE पहन करके उन पेशेंट्स का राउंड लेवें, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि जैसे सामान्य रोग की जिस प्रकार से देखभाल की जाती है उतनी ही तत्परता से कोविड के पेशेंट की अस्पताल के अंदर चिकित्सक परामर्श और उसकी सुविधा है, इसका हमने विशेष ख्याल रखा। यहाँ पर जितने प्रकार का भी साहित्य पढ़ने को दिया, एक तो उनको अकेलेपन का अनुभव नहीं हो, और दूसरा यह है कि उनके अंदर सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी इस बीमारी से लड़ने के लिए और इस बीमारी के अलावा अपने आप को स्वस्थ अनुभव करने के लिए रहे, ऐसा हमने प्रयास किया। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर विशेष रूप से जो अभी हमने प्रारंभ की है, इसकी आवश्यकता अनुभव होने के बाद और इसकी परमिशन राज्य सरकार से मिलने के बाद, तो जितने भी पेशेंट्स हमारे यहाँ से ठीक हुए हैं उनसे हम एक प्रकार का स्वैच्छिक डोनेशन का फॉर्म भरवाते हैं जब वो यहाँ से जाते हैं, और उसको हम संकलित करके रखते हैं कि जिससे जब भी जिन पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता हो तो जो वॉलंटरी डोनर हैं उनको हम उनके ब्लड ग्रुप के अनुसार उनको कॉल कर सकें, और इस प्रकार से उनका सहयोग दूसरे लोग जिनको प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता होगी उसके अंदर लिया जा सके, उसके लिए भी हमने एक अच्छी जिसको एक लीगली ठीक इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है।